टीवी न्यूज। सबसे पहले हेडलाइन। DGSPR का कहना है कि पाकिस्तान ने अमेरिका को अपनी सरजमीन से अफगानिस्तान पर हमलों की कोई इजाज़त नहीं दी। ये सब अफगानिस्तान का प्रोपेगेंडा है। सालसर की दरख्वास्त पर अफगान तालिबान के साथ मुज़ाकरात जारी हैं, वरना मसला हम खुद भी हल कर सकते हैं। सहाफ़ी से गुफ्तगू में DGSPR ने कहा, लगता है भारत समंदर के रास्ते कोई फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करेगा। खारज अपने ठिकाने सरहदी इलाकों से रिहायशी इलाकों में मुंतकिल कर रहे हैं। दहशतगर्दों की बड़ी तादाद अफगान शहरियों की थी। अफगान तालिबान के साथ हम अब भी मुज़ाकरात से मसला हल करना चाहते हैं। दोहा में मुज़ाकरात में अफगानिस्तान सरहद पार दहशतगर्दी खात्मे पर बात हुई। दहशतगर्दी खात्मे के लिए इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए जा रहे हैं। ईरान से डीजल की स्मगलिंग को तकरीबन ख़त्म कर दिया गया है। सत्ताईसवीं आईनी तरमीम की तैयारी पकड़ ली गई। आर्टिकल 247 में तरमीम होगी। इसका मकसद आर्मी चीफ को दिए गए फील्ड मार्शल के ओहदे को आइन में शामिल करना, इसे तस्लीम करना है। तरमीम में आईनी अदालतों का मामला भी शामिल है। एग्जीक्यूटिव की मजिस्ट्रियल पावर की डिस्ट्रिक्ट लेवल पर तरसील भी मुजव्वज़ा तरामीम में शामिल होगी। पूरे मुल्क में एक ही निसाब का होना भी 27वीं तरमीम की तैयारी में ज़ेर गौर आने का इम्कान है। वज़ीर मुमलिकत बराए कानून बैरिस्टर अकील मलिक ने कहा कि 27वीं तरमीम पर बात चल रही है, लेकिन बाज़ाब्ता काम शुरू नहीं हुआ। आईनी तरमीम की पीपल्स पार्टी से हमायत की दरख्वास्त। बिलाल भुट्टो ने पीपल्स पार्टी के सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास जुमेरात को तलब कर लिया। बिलाल भुट्टो का कहना है कि मुझे मुजव्वज़ा आईनी तरमीम में आईनी अदालत का क़याम, एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेरियल की बहाली और जजों के तबादले का इख्तियार शामिल है। चीन, रूस और पाकिस्तान समेत कई ममालिक की जानिब से जौहरी हथियारों के तजर्बात करने का दावा। अमेरिका के नशरियाती इदारे को ट्रम्प ने इंटरव्यू देते हुए कहा कि रूस और चीन जौहरी हथियारों के टेस्ट करते हैं। शुमाली कोरिया पाकिस्तान तजर्बात करें, लेकिन वो जाकर किसी को नहीं बताते। आप नहीं जानते कि वो कहाँ टेस्ट कर रहे हैं। वो ज़मीन के नीचे टेस्ट करते हैं, जहाँ लोग नहीं जानते कि टेस्ट के दौरान क्या हो रहा है। आपको ज़मीन थोड़ी हिलती महसूस होती है, अब हमें भी टेस्ट करना होगा। मौशी इस्तेहकाम के लिए बुनियादी इस्लाहात नागुज़ीर है। मोहम्मद औरंगज़ेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस का टैक्स निज़ाम, तवानाई समेत दीगर शोबों में इस्लाहात लाई जा रही हैं। हमारी मौशी से दुरुस्त है। IMF के साथ स्टाफ लेवल मुआहदे पर मौशी इस्तेहकाम की तौसीक है। वज़ीर तवानाई वैस लगारी ने कहा कि 1.5 साल में बिजली कीमत में 10.5% तक कमी की है। अगले 3 साल में बिजली का पूरा निज़ाम ऑटोमेटिक मीटरिंग पर हो जाएगा। सारिफिन को प्रीपैक की सहूलत भी मैसर होगी। अब हुकूमत बिजली नहीं खरीदेगी। वज़ीर मुमलिकत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी शीज़ा फातिमा ने कहा कि डिजिटलाइजेशन का नेट टैक्स बढ़ाने वसूले में इजाफे से मुतालिक अहम किरदार है। कौमी सतह पर डिजिटल एक्सचेंज बना रहे हैं, जिसमें तमाम अदारे FBR से मुंसलिक होंगे। तमाम डाटा एक जगह पर जमा होगा।
गाज़ा की सूरत हाल पर गौर के लिए इसहाक डार इस्तांबुल पहुँच गए। तुर्क वज़ीर ख़ारजा की मेज़बानी में मुनक़िदा इजलास में शिरकत करेंगे। इजलास में गाज़ा की ताज़ा सूरत हाल पर इलाक़ाई और आलमी रद्द-ए-अमल पर तबादला ख़याल होगा। गाज़ा जंगबंदी पर पेश रफ्त इंसानी सूरत हाल का जायज़ा लिया जाएगा। पाकिस्तान जंगबंदी मुआहदे पर मुकम्मल अमल दरामद पर जोर देगा। मकबूजा फ़लस्तीनी इलाकों ख़ुसूसन गाज़ा से मुकम्मल इसराइली इनखला का मुतालबा करेंगे। तुर्की की मेज़बानी में इजलास में सऊदी अरब, कतर, उर्दन, पाकिस्तान और इंडोनेशिया के वज़राए ख़ारजा शिरकत करेंगे। पाकिस्तान और चीन सी-पैक फ़ेज़ 3 पर काम बढ़ाने के लिए पुरअज़म है। एशियाई ममालिक अज़रबैजान, तुर्कमेनिस्तान तक रसाई में नुमाया बेहतरी आई। इंस्टीट्यूट ऑफिशियल स्टडीज़ में सेमिनार से खिताब में वज़ीर इत्तलात अता तारिर ने कहा कि भारत अभी तक पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों में मसरूफ़ है। कोस्ट गार्ड ने भारत के लिए जासूसी करने वाले मल्लाह को गिरफ्तार किया। अब हमारा हदफ बैरूनी सफारतकारी का फ़रोग़ है। एशियाई रियासतों के साथ मजबूत रवाबित तजारत के लिए पाकिस्तानी बंदरगाहों का इस्तेमाल हमारी तरजीह है। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि कौमी मालियाती अवार्ड से मुतालिक सूबों से मीटिंग इसी माह होने जा रही है। सैलाबी सूरत हाल के 22 सितंबर में मीटिंग नहीं हो पाई। रेवेन्यू का हदफ पूरा नहीं हुआ, लेकिन मज़ीद टैक्स नहीं लगेगा। चेयरमैन FBI राशिद लंगड़ियाल ने मिनी बजट का इम्कान मुस्तरद कर दिया। वज़ीर ख़ज़ाना मोहम्मद औरंगज़ेब से दीगर वज़रा के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि इस वक्त 2.75 अरब का रेवेन्यू शॉर्टफॉल है। मसाक़ कमीशन की स्टील सेक्टर का दरपेश चैलेंजेस और पॉलिसी खला के निशानदेही, शफाफ पायदार इस्लाहात पर जोर। कमीशन की रिपोर्ट में चीन और भारत की अलहदा वजारत बनाने की भी सिफारिश। स्टील पॉलिसी ना होने से सनत गैर यकीनी और बेज़ाब्तियों का शिकार है, जिससे सार्फिन के मुफादात मुतासर। साबिक फाटा से बगैर टैक्स सेल की मुंतकली से 40 अरब का नुकसान हो। 2015 से स्टील कंपनी गैर फाल 400 अरब रुपए के वाजबात का बोझ है। अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए लपैट न्यूज़।